लैंडस्लाइड्स। देखो, लैंडस्लाइड का हिंदी अर्थ होता है भूस्खलन। किल, किल का मतलब होता है जान से मार देना। 6 लोगों को इन में नागालैंड, नागालैंड में, अर्थात लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन नागालैंड में 6 लोगों की जान ले लेती हैं। की का मतलब होता है प्रमुख, और की का मतलब चाबी से भी होता है, लेकिन यहाँ पे की का मतलब है मुख्य। नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग। ब्लॉक्ड, ब्लॉक का मतलब होता है बंद कर दिए जाना। तो कहने का मतलब क्या है कि नागालैंड में लैंडस्लाइड की वजह से, अर्थात भूस्खलन की वजह से 6 लोगों की जान चली जाती है, और जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ये कुछ डिटेल्स इन्होंने जो है दी हुई हैं, इनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है 4 इंजर्ड, 4 लोग घायल हो गए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, सर्च का मतलब होता है तलाशी या खोज, और रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव। ऑपरेशन का मतलब होता है अभियान। तो तलाशी अभियान और बचाव अभियान अंडरवे, अंडरवे का मतलब होता है जारी रहना। तो बचाव अभियान और तलाशी अभियान जो है वो जारी है। पीपल, लोग, पीपल लोग, रिजोर्ट, देखो रिजोर्ट का मतलब होता है आश्रय लेना या सहारा लेना। टू पैनिक बाइंग, देखो पैनिक का मतलब होता है भय, है नहीं, और बाई का मतलब क्या होता है खरीदना। पैनिक बाइंग क्या होता है, जब लोगों को ऐसा लगता है कि अब इस आइटम की शॉर्टेज होने वाली है, अब ये वस्तु जो है मार्केट में मिलेगी नहीं कुछ दिन तक, तो लोग भय की वजह से उस वस्तु को बहुत बड़ी मात्रा में ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो वो जो होता है उस तरह की बाइंग को पैनिक बाइंग कहते हैं। तो पीपल रिजोर्ट टू पैनिक बाइंग ऑफ इसेंशियल्स, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक वस्तुएं। इन कोहिमा, कहने का मतलब यह है कि कोहिमा में लोगों ने पैनिक बाइंग करना शुरू कर दिया। पोर्शंस ऑफ, पोर्शन का मतलब होता है हिस्सा, ऑफ NH-29 ब्लॉक्ड और वॉश्ड अवे। तो जो NH का मतलब हो गया नेशनल हाईवे 29, तो नेशनल हाईवे 29 जो है उसका कुछ हिस्सा ब्लॉक्ड, या तो ब्लॉक हो गया या तो बंद हो गया, और वॉश्ड अवे या कुछ हिस्सा बह गया, अर्थात नेशनल हाईवे टूट गया। स्नैपिंग, देखो स्नैप याद रखना आप, स्नैप का मतलब भी होता है टूट जाना, तोड़ देना। और चूँकि नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा ब्लॉक हो गया, कुछ टूट गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, स्नैपिंग रोड लिंक्स, जो रोड लिंक्स हैं वो टूट गए बिटवीन, बीच में दीमापुर, दीमापुर के एंड कोहिमा, और कोहिमा के, ठीक है, दीमापुर और कोहिमा के बीच में जो रोड लिंक है अर्थात रोड संपर्क है वो टूट गया। द रोड इज़ ए लाइफ लाइन, और ये जो रोड है ना, जो NH-29 है, ये लाइफ लाइन है किसके लिए, फॉर मणिपुर टू, मणिपुर के लिए भी। टू का मतलब होता है भी। यहाँ पे एक फ़ोटो उस स्थान की दी गई है जहाँ पे नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया और लैंडस्लाइड हुई, तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरा व्हीकल्स खड़े हुए हैं, और ये सब वहीं का सीन है। और नीचे क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। आप अपने फ़ोन में थोड़ा और जूम कर लेना, इसमें जितना हो सकता था वो मैंने कर लिया, इससे ज़्यादा यहाँ पे हो नहीं रहा है।
वॉश्ड अवे, वॉश अवे का मतलब बह जाना है नहीं, तो बह गया। ए पोर्शन ऑफ NH-29 डैमेज्ड, नेशनल हाईवे 29 का एक पोर्शन, एक हिस्सा डैमेज्ड, क्षतिग्रस्त हो गया। इन ए लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड में, भूस्खलन में। इन चुमोकेदिमा डिस्ट्रिक्ट, चुमोकेदिमा ज़िले में, ऑफ नागालैंड, नागालैंड के, ऑन वेंसडे, बुधवार को। ठीक है, तो बुधवार को नागालैंड के चुमोकेदिमा ज़िले में NH-29 का एक हिस्सा लैंडस्लाइड की वजह से डैमेज हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। तो अब चलिए इधर न्यूज़ को जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं। 6 people died, 6 people died, 6 लोगों की जान चली गई। एंड 4 others, और 4 अन्य, वर इंजर्ड, घायल हो गए। इंजर का मतलब घायल होना होता है। तो 6 लोगों की तो जान चली गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए। इन ए सीरीज ऑफ लैंडस्लाइड, सीरीज ऑफ लैंडस्लाइड का मतलब क्या हो गया कि एक के बाद एक जो लैंडस्लाइड हुई, जो भूस्खलन हुआ, उसमें ट्रिगर्ड, ट्रिगर का मतलब होता है शुरू होना या प्रारंभ होना। और ये लैंडस्लाइड शुरू हुई, वो क्यों हुई? बाय द इंसेसेंट रेनफॉल। इस वर्ड को याद रखना, इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, और रेनफॉल का मतलब बारिश होना। तो लगातार जो बारिश हुई उसी की वजह से ये लैंडस्लाइड हुई, और इस लैंडस्लाइड में 6 लोगों की जान चली गई और 4 घायल हो गए। अलोंग द क्रूशियल नेशनल हाईवे, क्रूशियल का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण, नेशनल हाईवे का मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग 29, इन नागालैंड, नागालैंड पे, ऑन ट्यूसडे नाइट, मंगलवार की रात को। तो इस पैराग्राफ का पूरा मतलब क्या हो रहा है कि मंगलवार की रात को जो लगातार बारिश हुई, तो उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे है वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई, और उस लैंडस्लाइड में जो है 6 लोगों की जान चली गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए। मच ऑफ द डैमेज, मच ऑफ द डैमेज मतलब अधिक नुकसान, वॉज इन द फेरिमा एंड पागला पहाड़ एरियाज़। तो अधिक नुकसान जो है वो फेरिमा और पागला पहाड़ क्षेत्रों में हुआ। नेम लेने में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो वो आप समझ सकते हो। इन द चुमोकेदिमा डिस्ट्रिक्ट, जो चुमोकेदिमा ज़िला है, तो उस ज़िले के अंदर फेरिमा और पागला पहाड़ जो क्षेत्र हैं वहाँ पे अधिक नुकसान लैंडस्लाइड की वजह से हुआ है। लैंडस्लाइड्स एंड मड स्लाइड, लैंडस्लाइड का मतलब भूस्खलन, और मड स्लाइड का मतलब क्या होगा? मड का मतलब होता है कीचड़। तो जो भूस्खलन है या कीचड़ का स्खलन है, स्खलन का मतलब आप समझ रहे हो ना। लैंडस्लाइड मतलब जब भूमि कट कट के गिरती है तो वो लैंडस्लाइड होता है। उसी तरह से आप समझ सकते हो कि कीचड़ जब यूं करके कि पहाड़ों में से आती है तो वो मड स्लाइड हो गया। तो लैंडस्लाइड एंड मड स्लाइड एट द अदर लोकेशंस, अन्य लोकेशन पे, ईदर ब्लॉक्ड, उसने या तो ब्लॉक कर दिया है नहीं, या तो रोक दिया, और वॉश्ड अवे, या बहा दिया, तोड़ दिया, पोर्शंस, हिस्सों को, ऑफ नेशनल हाईवे, ऑफ द हाईवे, हाईवे के, स्नैपिंग, और इससे स्नैप हो गया, ऊपर भी आया था टूट जाना, और इससे टूट गया रोड कम्युनिकेशन, जो रोड संपर्क है, जो रोड संचार है, सड़क संचार है, वो टूट गया। बिटवीन, बीच में, दीमापुर, दीमापुर के, जो कि नागालैंड्स कमर्शियल हब, जो कि नागालैंड का कमर्शियल हब माना जाता है। दीमापुर की बात हो रही कि दीमापुर जो है वो नागालैंड का कमर्शियल हब माना जाता है। यहाँ पे जो व्यापार संबंधी गतिविधियाँ हैं वो मुख्य रूप से होती हैं। ऑन द बॉर्डर ऑफ द आसाम,
जो कि आसाम के बॉर्डर्स के पास है, एंड द स्टेट कैपिटल कोहिमा, और जो राज्य की राजधानी है कोहिमा, कोहिमा कहाँ की राजधानी है? नागालैंड की। तो इसके बीच में जो रोड संपर्क था वो टूट गया। द हाईवे इज ए लाइफ लाइन फॉर मणिपुर, और ये जो हाईवे है ना वो लाइफ लाइन है फॉर मणिपुर, मणिपुर के लिए, है नहीं। लाइफ लाइन का मतलब आप समझते हो ना, जीवन देने वाला, मतलब बहुत महत्वपूर्ण, अपार्ट फ्रॉम नागालैंड। तो नागालैंड के अलावा ये जो हाईवे है वो मणिपुर के लिए भी लाइफ लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। एन ऑफिशियल, एक ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी, एक अधिकारी ऑफ नागालैंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो नागालैंड की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका एक अधिकारी सैड, उसके एक अधिकारी ने कहा 2 ऑफ द 6 डिसीज्ड, कि जो 6 लोग डिसीज्ड हैं, देखो डिसीज्ड का हिंदी मतलब होता है मृतक, इम्पोर्टेंट वर्ड है याद रखना। तो जो 6 लोग मृतक हैं उनमें से 2 लोग वर ट्रैवलर्स, वो ट्रैवलर्स थे, वो घूमने के लिए आए हुए थे, ठीक है, पर्यटक थे वो। 1 वॉज ए शॉपकीपर, और मरने वालों में एक दुकानदार था, एंड 1 वॉज ए वर्कर, और एक कामगार था, एक श्रमिक था, एक मज़दूर था, एट द रोड साइड, सड़क के किनारे जो ईटरी लगी होती हैं, ईटरी का मतलब होता है भोजनालय, है नहीं, जो सड़क के किनारे भोजनालय हैं, तो एक व्यक्ति वहाँ पे काम करने वाला भी उसमें मारा गया। द डिटेल्स ऑफ द 2 अदर्स आर बीइंग असर्टेंड, असर्टेंड का मतलब होता है सही से पता लगाना, सुनिश्चित करना, निर्धारित करना। तो 2 अन्य लोगों के बारे में डिटेल जो है वो जुटाई जा रही है। सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशंस, जो तलाशी अभियान है या जो पुनर्बहाली का अभियान है, आर ऑन गोइंग, तो वो ऑन गोइंग है, वो जारी हैं, उन पे काम किया जा रहा है। रिपोर्ट्स फ्रॉम कोहिमा, जो कोहिमा से आई हुई रिपोर्ट्स हैं, अबाउट 70 किलोमीटर फ्रॉम दीमापुर, जो कि दीमापुर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है, सैड। तो वो रिपोर्ट कहती हैं, अर्थात उन रिपोर्ट्स में बताया गया है, पीपल हैड रिजोर्टेड, लोगों ने सहारा लिया, टू पैनिक बाइंग, पैनिक बाइंग का, पैनिक बाइंग मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो पैनिक बाइंग का लोगों ने सहारा लिया, और फ्यूल की, ईंधन, फ्यूल का मतलब ईंधन होता है, वो तेल हो सकता है, वो गैस हो सकती है, वो ईंधन से रिलेटेड कोई दूसरा आइटम हो सकता है, एंड इसेंशियल कोमोडिटीज़, इसेंशियल का मतलब आवश्यक होता है और कोमोडिटीज़ का मतलब होता है आवश्यक वस्तुएं। आफ्टर न्यूज़ स्प्रेड, न्यूज फैल जाने के बाद, अबाउट द लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड के बारे में, एंड द रिजल्टेंट, और परिणाम स्वरूप, देखो रिजल्ट का मतलब परिणाम होता है, ठीक है, और रिजल्टेंट का मतलब हो गया परिणाम स्वरूप, रोड ऑब्स्ट्रक्शंस, रोड के बंद हो जाने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ये न्यूज़ फैल गई कि भाई लैंडस्लाइड हुई है और लैंडस्लाइड की वजह से रोड जो है वो ब्लॉक हो गई है, तो लोगों के अंदर एक भय व्याप्त हो गया, एक डर का माहौल बन गया, और उन्होंने डर के माहौल के चलते जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे कि फ्यूल है या दूसरी आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी पैनिक बाइंग करना शुरू कर दिया। और पैनिक बाइंग का भी हमने डिटेल आपको दिया ही था कि जब लोगों को ये भय हो जाता है कि ये आवश्यक वस्तु है और अब ये कुछ दिन तक मिलने वाली नहीं है, इसकी शॉर्टेज हो जाएगी, तो लोग उसको बड़ी मात्रा में ख़रीदना शुरू कर देते हैं, वही पैनिक बाइंग होती है। इन एन एडवाइजरी, एक एडवाइजरी में कोहिमा डिप्टी कमिश्नर कुमार
रमनीकांत अर्ज्ड पीपल। तो एक एडवाइजरी में जो कोहिमा के डिप्टी कमिश्नर हैं जिनका नाम है कुमार रमनीकांत, उन्होंने लोगों से अर्ज किया। अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना या अनुरोध करना। टू रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है दूरी बनाकर रखना, बचना। फ्रॉम पैनिक बाइंग, तो लोगों से उन्होंने अपील की कि आप पैनिक बाइंग से बचो। एज देयर इज़ नो शॉर्टेज, शॉर्टेज का अर्थ होता है कमी, क्योंकि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और फ्यूल, ईंधन की, एंड इसेंशियल गुड्स, और आवश्यक सामानों की, इन द स्टेट कैपिटल, राज्य की राजधानी में। ठीक है, तो जब लोगों ने पैनिक बाइंग की तो कमिश्नर ने एक एडवाइजरी जारी की और लोगों को बताया कि आप पैनिक बाइंग मत करो, डरने की ज़रूरत नहीं है। राज्य की राजधानी के अंदर फ्यूल भी पर्याप्त मात्रा में है और जो दूसरी आवश्यक वस्तुएं हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हैं। नागालैंड चीफ मिनिस्टर, नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नेफ्यू रियो सैड, उन्होंने कहा, है नहीं, यानी कि नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा, द स्टेट गवर्नमेंट की जो राज्य सरकार है वुड कंटिन्यू, वो जारी रखेगी, टू वर्क, काम करना, विद द सेंटर, केंद्र के साथ, अर्थात केंद्र सरकार के साथ, एंड और द नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो मुख्यमंत्री का क्या कहना है कि सरकार जो है वो केंद्र सरकार के साथ और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ काम करना जारी रखेगी, टू रीस्टोर, पुनः बहाली के लिए। रीस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, नॉर्मलसी, एट द अर्लीस्ट। एट द अर्लीस्ट का मतलब जितना जल्दी संभव हो सकता है और नॉर्मलसी का मतलब सामान्य हालात। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के सामान्य हालात जितनी जल्दी हो सकता है उनको बनाने की कोशिश करेगी। आई एम डीपली कंसर्न, आई एम मैं हूँ, डीपली बहुत ज़्यादा, कंसर्न का मतलब होता है चिंतित, मुझे बहुत चिंता है, बाय द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। लार्ज स्केल का मतलब होता है बड़े पैमाने पर और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, विध्वंस, नुकसान। तो ये बड़े पैमाने पर जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो विध्वंस हुआ है, इसको लेकर के मैं बहुत चिंतित हूँ। द ऑथोरिटीज़, जो अधिकारी हैं, आर एट द साइट, वो घटनास्थल पर हैं, हेल्पिंग, और वो मदद कर रहे हैं, दोज, उनकी, अफेक्टेड, जो प्रभावित हुए हैं, ही सैड, उन्होंने कहा। अर्थात मुख्यमंत्री ने कहा कि साइट पर अधिकारी हैं और जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी ये अधिकारी लोग मदद कर रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर टी.आर. जेलियांग, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अर्थात उप मुख्यमंत्री जिनका नाम है टी.आर. जेलियांग, एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना। तो उन्होंने व्यक्त किया हिज डीप एंग्विश, अपना डीप का मतलब होता है गहरा या बहुत ज़्यादा, एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट। तो उन्होंने अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त की, गहरी संवेदना व्यक्त की, टू द कैलेमिटी, इस कैलेमिटी को लेकर के। कैलेमिटी का मतलब होता है दुखद घटना। तो ये दुखद घटना हुई, तो इसको लेकर के उप मुख्यमंत्री ने भी गहरी चिंता व्यक्त की। लेट अस प्रे, और क्या कहा, ये इन्वर्टेड कोमास में लिखा है, तो ये जो बात उन्होंने कही वैसे ही यहाँ पे लिखी हुई है। लेट अस प्रे, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, फॉर द सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, फॉर दोज, ऑफ दोज, उनकी सुरक्षा के लिए, दैट आर
जो हैं स्टिल अभी भी मिसिंग, गायब, ही सेड, उन्होंने कहा। अर्थात उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग गायब हो गए हैं, जिनका भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए। द दीमापुर पुलिस इज इन द दीमापुर पुलिस इशूड, दीमापुर पुलिस ने इशू किया, इशू का मतलब होता है जारी करना। तो दीमापुर पुलिस ने जारी किया एन एडवाइजरी, एक एडवाइजरी फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू अवॉइड, कि वो बचाव करें या बचें NH-29, NH-29 से, एज वेल एज और वन ऑफ द अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, है नहीं, रूट्स, है नहीं, रास्ते, टू द कम्यूट, आने जाने के लिए, बिटवीन दीमापुर एंड कोहिमा। कहने का मतलब क्या है कि एडवाइजरी में ये कहा गया है कि लोग जो है NH-24 पर नहीं जाएं, बल्कि दीमापुर और कोहिमा के बीच में आने जाने के लिए वो वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। और अभी कल यूपी में भी काफ़ी ठीक ठाक सी बारिश हुई है और नागालैंड में तो कुछ ज़्यादा ही हुई और उसी की वजह से ये क्लैमिटी हुई। तो वी ऑल्सो प्रे टू गॉड फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल हु आर मिसिंग